15 साल तक शासन सत्ता संभाले, बिहार में जंगल राज स्थापित कर दिया उन्होंने। बिहार हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से फिरौती, चारा घोटाला, कुनकुर घोटाला करने के बाद ये लोग जेल चले गए। ये सत्ता का लार मत टपकाओ, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, तिबारा गलती नहीं करेंगे। कोई 8वां पास व्यक्ति हो जाए तो उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव जी युवराज हैं, मुख्यमंत्री के मां और मुख्यमंत्री पिता के पुत्र हैं। 2025 चुनावी साल है और ऐसे में बिहार के राजनीति के 2 बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे, जहां नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव का मुकाबला होगा। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए के कुनबे को परास्त कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान जी है। बिहार की राजनीति को समझते हैं। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। सर, 2025 चुनावी साल है और जिस प्रकार से नीतीश के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़िएगा, लगातार एनडीए जो है वो धमाका भी करते जा रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में बात की जा रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और धमाकेदार जीत हासिल होगी। लेकिन लालू यादव लगातार बिहार की राजनीति के किंग मेकर भी माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे रहते हुए बिहार में ऐसा नहीं होगा, इस बार एनडीए को पटक दिया जाएगा। क्या कुछ समीकरण लग रहा है? हंसी आती है उनकी बातों पर। लालू प्रसाद यादव जी के यह बयान पर आपको भी हंसी आता होगा। आप सबको मालूम होगा, लालू प्रसाद यादव जी को हम याद कराते हैं। 1990 में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब जाकर मुख्यमंत्री बनने का हल्दी लगा था उनको, और कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। 15 साल तक शासन सत्ता संभाले, बिहार में जंगल राज स्थापित कर दिया उन्होंने। बिहार हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से फिरौती, ये सब होना शुरू हो गया था। और बिहार में चारा घोटाला, कुनकुर घोटाला करने के बाद ये लोग जेल चले गए, और उस स्वयं तो गए और 3 पूछ तक जो है उसमें धर लिए, और रिहा पर हैं ये लोग। और ये समझाएंगे बिहार में मुख्यमंत्री की सरकार किसको बनाना है, अभी बनाएंगे। सरकार बिहार की जनता बनाएगी। जनता जिसको वोट देता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान से राज चलती है, देश चलती है। इसे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता तय करेगी जी किसे मुख्यमंत्री। नीतीश का नेतृत्व स्वीकार है बीजेपी? निश्चित। भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट का पार्टी है। हम कमिटमेंट करते हैं, हमारी कमिटमेंट होता है और हमारी कमिटमेंट का वैल्यू होता है। हम बेशक बिहार में बड़ी दल है, देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम लोग जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बनाते हैं, और फिर 2025 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, ये एनडीए ने तय किया है, भाजपा ने तय किया। पासवान जी, जिस प्रकार से आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि बिहार की जो बीजेपी पार्टी है वो कमिटमेंट की पार्टी है, वही नीतीश कुमार है। जब आरजेडी के पास चले जाते हैं तो आप आरोप लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, और जब आपके पास चले आते हैं तो अच्छे और सच्चे हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो सब तो महत्वाकांक्षा का खेल है ना। उस वक्त नीतीश कुमार क्यों खराब हो जाते हैं जब आरजेडी के पास चले जाते हैं? तो आपको देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी हर मंच से बोलते हैं, वो कहते हैं कि 2 बार हम गलती कर चुके हैं, तिबारा अब गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी इस बात को समझते हैं और सामने वालों को उंगली दिखलाते हैं। ये सत्ता का लार मत टपकाओ, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, तिबारा गलती नहीं करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी यह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका अलायंस है ना, ये नेचुरली अलायंस है। अब कहीं नहीं भागेंगे। वह भाजपा दबाव की राजनीति नहीं करती है, भाजपा फ्री हैंड देती है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि एनडीए का जो मजबूत कुनबा है, उसी के आधार पर फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव सवाल उठा दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे पास चले आते हैं तो भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा है? बता दे, एक भी नाम आप बता दीजिए कैमरे पे ही तेजस्वी यादव को। देखिए, फिलहाल तो नीतीश कुमार जी ही हम लोग का चेहरा है। अगर भाग गए तो कहे ना, और रह गया तेजस्वी यादव जी के कंपैरिजन की बात, तो मैं तो यह कहूंगा ना, आपके और हमारे परिवार के या पूरे बिहार के किसी भी गरीब परिवार के हो चाहे अमीर परिवार को, कोई 8वां पास व्यक्ति हो जाए तो उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिलता है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी युवराज हैं, मुख्यमंत्री के मां और मुख्यमंत्री पिता के पुत्र हैं, इसलिए 8वां पास क्वालिफिकेशन के कोई माने नहीं है, और वो मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष होगा ना, मंडल अध्यक्ष, वो भी तेजस्वी से ज्यादा योग्य होगा। एक आखिरी सवाल है
सत्र की शुरुआत हो गई, लगातार विपक्ष जो है आप लोग को घेरने को लेके बेताब है, किस प्रकार से मुकाबला होगा? और चुनाव भी 8 महीने देखिए, मैं विपक्ष के साथियों को निवेदन करता हूं, जो 19-20 दिन का सत्र है, हम सभी विधायक विकास के लेकर पार्टी विधानसभा से जीत कर आते हैं। मिल बैठकर जनता के समस्या को उठाना चाहिए, जनहित में बातें करनी चाहिए, संवैधानिक तरीका से करना चाहिए। लेकिन ये लोग, मैं आपको बताता हूं, ये लोग नहीं करेंगे, ये हुल्लड़बाजी करेंगे, कूद फान करेंगे, जंगल राज स्थापित करना चाहेंगे जो प्रश्न नहीं हो, विकास का कार्य नहीं हो, सरकार विकास की चर्चा नहीं करे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये लोग को जो हुल्लड़बाजी करेंगे, सदन से निकलना है, सदन से भागना है, हल्ला कैसे करेंगे। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एनडीए सरकार को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जो मुद्दा है, ये बजट सत्र है। बिहार के हित में, आम जनता के हित में मजबूती से बजट को पारित करना है। बजट नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? और इन लोगों को चाहे बजट में समर्थन करके उसको पारित कराना, इसलिए इन लोगों को नेचर से पूरे बिहार के जनता अवगत है। एक आखिरी सवाल है, 2025 के चुनाव को लेके 2020 का जब चुनाव हुआ था तो कहने वाले राजनीति विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भाजपा ने जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, जहां पे जेडीयू कैंडिडेट था वहां पे उतारा, और भाजपा चाहती है कि कहीं ना कहीं जेडीयू आने वाले समय में विलुप्त हो जाए। तो क्या लगता है? और जिस प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया जाएगा इस बार। आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा की अपनी संगठन है, अपना जनाधार है। हम सबसे मजबूत हैं, हम सबसे बड़ी दल है, लेकिन उसके बाद भी हम में हमारी क्वालिटी है, ये अपने गठबंधन के साथी छोटा हो या बड़ा, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुण है। लेकिन वही आरजेडी सामने है तो उम्मीदवार क्लियर कर देता है, कांग्रेस के लोग को पूछता तक नहीं है। भाजपा में ऐसा नहीं होता है, एनडीए में सब कुछ तय होता है और जो होता है सामने से होता है। 25 जीत रहे हैं, पीछे से कोई किसी को खंजर नहीं मारता है। 25 जीत रहे हैं, एकदम तय। बिहार के जनता ने मन बना लिया है, 2025 में ही 225 सीट लाकर पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार बनना तय हो गया। सीधे तौर पे लखिंदर पासवान जी थे। 2025 का जब चुनाव होगा और आमने सामने राजनीति के दो महायोद्धा होंगे, और जिस प्रकार से लगातार एनडीए ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव को समाप्त कर दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा। जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है या तेजस्वी नीतीश कुमार को मात दे पाते हैं। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।